सम्राट चौधरी, आपकी पुलिस को तो ठीक से लिखना भी नहीं आता। कि हम नहीं कह रहे, ये कहना है राजद सांसद का। आपको पता होगा कि पिछले दिनों राजद सांसद सुधाकर सिंह पर एफआईआर दर्ज की गई थी। उनके साथ अन्य लोगों के खिलाफ भी ये प्राथमिकी दर्ज की गई थी, क्योंकि 3 जून को वो पूर्वी चंपारण के पिपराकोठी में किसानों के आंदोलन में शामिल हुए थे और इसके बाद उन्होंने ट्रैक्टर चलाकर के जो विवादित जमीन थी उस पर जुताई भी की थी, जिसके बाद प्रशासन ने कहा है कि सुधाकर सिंह ने जो भी किया वो गलत था। उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने सरकारी काम में रुकावट करके इसी के साथ साथ सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा करने की कोशिश की, जिसके बाद उनके खिलाफ जो है प्राथमिकी दर्ज की गई। लेकिन अब इसी प्राथमिकी पर सुधाकर सिंह ने सम्राट सरकार को घेरते हुए पत्र लिख डाला है और उसमें पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए टिप्पणी भी कर दी है। आपको बताएं तो राष्ट्रीय जनता दल के बक्सर सांसद सुधाकर सिंह ने बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नाम खुला पत्र लिखकर के पूर्वी चंपारण के पिपराकोठी में प्रस्तावित वाटर पार्क परियोजना किसानों की जमीन और अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को लेकर के राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। पत्र में उन्होंने लिखा है कि जिला प्रशासन और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए उन्होंने टिप्पणी की है। सुधाकर सिंह ने आरोप लगाया है कि पिपराकोठी में करीब 95 वर्षों से किसानों के कब्जे और जमाबंदी वाली जमीन को महज 85 दिनों में रद्द कर दिया गया। उनका दावा है कि 22 जून को जमीन की नापी हुई और अगले ही दिन निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया। उनका दावा है कि 22 जून को जमीन की नापी हुई और अगले ही दिन निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया। उन्होंने पत्र में आगे लिखा कि किसानों की खेती वाली जमीन पर मनोरंजन के लिए वाटर पार्क बनाने वाले अधिकारियों को राष्ट्रपति पुरस्कार या फिर भारत रत्न तक दिया जाना चाहिए। सांसद ने यह भी आरोप लगाया है कि निर्माण कार्य का ठेका भले ही कागजों पर किसी कंपनी को दिया गया है, लेकिन आम अधिकारियों से जुड़े लोगों द्वारा कराया जा रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री से इस मामले में हस्तक्षेप की मांग करते हुए पूरे मामले की जांच की अपील की है। 3 जुलाई को देखिए पिपराकोठी में प्रस्तावित वाटर पार्क के विरोध में सुधाकर सिंह किसानों के साथ प्रदर्शन करते हुए नजर आए थे और इस दौरान उन्होंने ट्रैक्टर से विवादित जमीन की जुताई भी कर दी थी और इसके बाद देखिए विरोध दर्ज कराया गया था। प्रशासन का आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाना, निर्माण कार्य रुकवाना और सरकारी जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया गया और इसके बाद पिपराकोठी थाने में कांड संख्या 361-26 दर्ज की गई, जिसमें सुधाकर सिंह समेत 27 नामजद और 30 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया। प्राथमिकी में सरकारी कार्य में बाधा डालने सहित अन्य धाराएं भी लगाई गई। अपने खुले पत्र में सुधाकर सिंह ने इसी एफआईआर को फर्जी बताते हुए पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाया है। उन्होंने दावा किया है कि प्राथमिकी में भाषाई जो है वो गलती है। साथ ही आरोप लगाया है कि एफआईआर में उन पर एक व्यक्ति की जेब से 35,000 रुपए निकालने का भी आरोप लगाया गया है, जबकि ऐसी कोई घटना वहां पर घटी नहीं थी। कोई वीडियो या साक्ष्य भी पुलिस के पास नहीं है। उन्होंने पुलिस पर यह भी कहा है कि अधिकारियों को हिंदी लिखने, पढ़ने और मोबाइल से वीडियो बनाने का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। सुधाकर सिंह ने पत्र के अंत में कहा है कि यदि भविष्य में भी किसानों के समर्थन में आंदोलन होता है तो उन्हें उम्मीद है कि पुलिस इस बार दर्ज करने से पहले बेहतर प्रमाण जुटाएगी। वहीं प्रशासन का कहना है कि मामले की जांच कानून के अनुसार की जा रही है। तो देखा आपने कि सुधाकर सिंह और अन्य लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसके बाद सुधाकर सिंह ने टिप्पणी करते हुए ये कहा है पत्र में अपने कि सबसे पहले तो सम्राट जी, आप अपने पुलिस वालों को सही से लिखने, वीडियो बनाने का प्रशिक्षण दीजिए, क्योंकि जो बातें एफआईआर में लिखी हुई है, जैसे कि 35,000 निकालने वाली बात, ऐसा कोई वीडियो या साक्ष्य नहीं है। इसके बावजूद इसे एफआईआर में शामिल किया गया है, तो इसीलिए सबसे पहले आप उन्हें प्रशिक्षण दीजिए। इतना ही नहीं, उन्होंने सम्राट सरकार पर कई सवाल भी खड़े किए हैं कि उनकी पुलिस सही ढंग से काम नहीं करती है और वहां पर यानी कि वाटर पार्क जो बनाया जा रहा है उसमें लोगों की मिलीभगत है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। न्यूज़ फॉर नेशन पे खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।